निश्चित ही हम कहेंगे इसमें परिवर्तन है। और वर्तमान में जैसा कि डबल इंजन सरकार के नाम से कहा जा रहा है, तो नेचुरल है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक दिशा में काम करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे की तरफ बढ़ती हैं, जैसा कि हम लोगों को देखने को मिला है। कुछ चीजें जैसे हम कोट करना चाहेंगे उदाहरण के तौर पर, कि यदि छोटा उदाहरण लिया जाए कोरोना काल का ही, आप देखिएगा कि हमारी सरकार ने जितनी भी प्रदेश की सरकारें थी उससे कहीं अच्छा काम किया गया, जिसको WHO ने भी सराहा। तो ये संभव हो पाया हमारी सरकार की खुद की मेहनत से, और साथ ही साथ योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार के द्वारा भी हमारे राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग मिला और चीजें अच्छे की तरफ बढ़ गई। उम्मीदें की जा रही थी कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी कोरोना से आएगी, लेकिन वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं आ पाई अन्य राज्यों की तुलना में। छोटा सा राज्य आप ले लीजिए केरल, आखिरकार वहां की स्थिति कितनी भयावह है। हम तो उससे कम से कम 20 गुना बढ़े, लेकिन हम लोग आज फिर भी कोरोना से उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाए। वर्तमान सरकार ने जैसे जो तमाम चीजें अच्छी हुई हैं, जिनको मैं एक एक करके बात आपके सामने रखना चाहूंगा, कि स्वच्छता के तौर पर देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2.61 करोड़ शौचालय बनाए गए, 1.56 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, 1.38 लाख करोड़ निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए। आयुष्मान भारत के तहत 6 करोड़ लाभार्थियों को लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,53,98,000 किसानों को 37,521 करोड़ रुपए डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर किए गए। बीच में बिचौलियों का रास्ता बंद हो गया, तो जो भी कहीं पर विरोध हो रहा है वो बिचौलिया ही करते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो चुकी। डायरेक्ट पैसा अब लाभार्थी को मिल रहा है, और इसमें चाहे कोई भी किसान हो, चाहे किसी तरीके गरीब हो, मना नहीं कर सकता है कि उसको किसी सरकार में मदद नहीं की गई। आज आखिरकार देखिए कि कोरोना काल में भी हर यूनिट 5 किलो का अनाज, दालें, तेल योगी सरकार उपलब्ध करा रही, तो आखिरकार ये गरीबों को दिया जा रहा है, और ये अच्छी बात है। हमारा केवल एक ही मानना है डॉक्टर साहब कि हम एक रोटी खा सकते हैं, लेकिन देश के सम्मान के साथ समझौता करके नहीं रह सकते। देश हमारे लिए सबसे ऊपर है। देश है तो हम हैं। हमारे पास करोड़ों की संपत्ति, और देश हमारा नहीं रहा तो संपत्ति हमारे किस काम की, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब वो घटनाएं पुनरावृत्ति किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। हम सब लोगों को जागृत होना चाहिए, चाहे इस देश के हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सबको एक प्लेटफॉर्म पर जुड़कर एक अच्छी सरकार के लिए बढ़ना चाहिए, और ऐसी सरकार जो सबका विकास करे, कोई तुष्टिकरण ना करे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद सर।